फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड को डिस्कस करेंगे। ये मेथड हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है। इस मेथड से आपके पास गारंटीड है 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर पुट किया जाएगा। आई होप कि आपने इससे पिछले पार्ट ज़रूर देख लिए होंगे, क्योंकि पिछले पार्ट कहीं ना कहीं इस वीडियो के लिए बेस का काम करेंगे। अगर आपने पिछले पार्ट्स अभी नहीं देखे तो एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं जी। सुपर प्रॉफिट मेथड, ये हमारा मेथड थर्ड मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा जी? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज आपको गिवन ही होगा, जैसे लास्ट 2 मेथड के अंदर भी गिवन था। बट सुपर प्रॉफिट मेथड को निकालने का फॉर्मूला है जी एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। बट एवरेज प्रॉफिट को हमने निकालना सीखा था फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली, जो कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर है जी। बट नॉर्मल प्रॉफिट को हम किस तरीके से निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड या इसे कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहेंगे जी, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड कहेंगे, और इनटू करेंगे जी हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम शॉर्टकट के अंदर NRR भी कह सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी गिवन ही होगा, ठीक है जी। और कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है जी, वो है हमारे पास असेट्स माइनस लायबिलिटी। बट लायबिलिटीज़ आपने कौन सी नहीं लेनी, एक्सक्लूड करना है आपने कैपिटल को। करंट अकाउंट अगर कोई गिवन हो, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस गिवन हो, या रिजर्व अकाउंट गिवन हो, मतलब ये वाली आइटम्स आपने लायबिलिटीज़ के अंदर एक्सक्लूड रखना है। एक्सक्लूड मीन्स होता है कि आपने लायबिलिटीज़ के अंदर इन सारी चीज़ों को शामिल नहीं करना। या फिर सेकंड फॉर्मूला हो सकता है कैपिटल प्लस करंट अकाउंट माइनस कर देंगे जी करंट अकाउंट का अगर कोई डेबिट बैलेंस हो तो, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्लस, बट डेबिट वाला हम माइनस करेंगे जी। तो ये हमारा एक सारा मेथड है जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड है हमारा। अब इस मेथड के कुछ स्टेप हैं। देखो, ये जो मैंने आपके पास लिखा हुआ है ये सारा का सारा मिक्सचर है, बट इस मिक्सचर के अंदर से हमें फर्स्ट स्टेप कौन सा लगाना है जी? तो स्टेप नंबर फर्स्ट जो रहेगा उसको आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है जी। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। देन स्टेप नंबर सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। एंड स्टेप नंबर थर्ड सुपर इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एंड लास्ट स्टेप होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये लिखा आ जाए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट, तो देन आपने फर्स्ट स्टेप एवरेज, सेकंड नॉर्मल, थर्ड सुपर, देन फोर्थ गुडविल लगा देने हैं। बट अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको गुडविल की वैल्यू गिवन है अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आपका फर्स्ट स्टेप जो हो जाएगा गुडविल का फॉर्मूला, सेकंड स्टेप आपका सुपर हो जाएगा, थर्ड नॉर्मल हो जाएगा, फोर्थ आपका एवरेज हो जाएगा। क्लियर है? अगर सिंपली कहें आपने गुडविल फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू सुपर, देन फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब हमने यही ऑर्डर फॉलो करना है। अगर गुडविल की वैल्यू गिवन हो सुपर के अकॉर्डिंगली, तो सारे स्टेप आपने अपोजिट कर देने हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था। इसके कुछ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। और इस चैनल पर आपको क्लास 12th या क्लास 11th जो भी होगी उनकी आपको वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी जी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। ए फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर ₹70,000, इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। देखो, एबनॉर्मल प्रॉफिट इस प्रॉफिट के अंदर आपका इंक्लूड है, तो फर्स्ट नंबर आपने क्या करना है जी, जितने भी आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं उन्हें हमेशा हम माइनस करते हैं जी।
तो फर्स्ट नंबर हम क्या करेंगे जी, देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो गुडविल फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली आपने गुडविल को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो हमारा था जी एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है जी। तो फर्स्ट नंबर देखिए जी, हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है इस क्वेश्चन के अंदर वो 70,000 है, बट इसमें से हमें 5,000 रुपीज़ एबनॉर्मल माइनस करना है। तो 5 हम माइनस करेंगे तो 65,000 रुपीज़ मेरे पास नेट एवरेज प्रॉफिट तैयार हो जाएगा जी। और जो स्टेप नंबर सेकंड था जी वो है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 कीजिए। तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन दी बिजनेस वो कितना है जी 5,50,000। तो आपने 5,50,000 इंटू में 10/100 करना है जी। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 55,000 रुपीज़ नॉर्मल प्रॉफिट। एंड स्टेप नंबर जो थर्ड था हमारा जी वो था सुपर प्रॉफिट। सुपर का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज की वैल्यू भी गिवन है जी, नॉर्मल की गिवन है, तो दोनों को आपने डिफरेंस करना है जी। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी 10,000 जो कि सुपर प्रॉफिट है। एंड लास्ट है हमारे पास फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंगली गुडविल इज इक्वल टू सुपर इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है जी, जो कि हमारे पास 4 टाइम्स है। तो मीन्स 4 टाइम्स दी सुपर प्रॉफिट। तो सुपर कितना है जी 10, तो 10,000 का आपने 4 टाइम्स करना है जो कि 40,000 रुपीज़ की वैल्यू आ जाएगी गुडविल की जी। क्लियर है जी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जी। तो आपने सीक्वेंस याद रखनी है, फर्स्ट नंबर एवरेज, सेकंड नॉर्मल, देन थर्ड सुपर एंड फोर्थ आपका होगा जी गुडविल का। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं जी। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। आपको गिवन है एवरेज प्रॉफिट 80,000। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी देखिए सेम। तो फर्स्ट नंबर आपको एवरेज चाहिए होता है, तो एवरेज की वैल्यू आपको गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है जी 10% है। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख रुपीज एट 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। तो देखो फर्स्ट नंबर इस क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल की वैल्यू नहीं निकालनी, गुडविल की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमें गुडविल की वैल्यू गिवन आ जाए सुपर के अकॉर्डिंगली, तो फर्स्ट नंबर पे स्टेप ये लगाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सारे स्टेप आपने अपोजिट कर देने हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा मेरा इसके लिए वो रहेगा जी गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला है जी। तो चेक करते हैं जी हमारे पास वैल्यू क्या है। गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज 1 लाख एट 4 ईयर परचेज। तो गुडविल की वैल्यू आपको गिवन है जी 1 लाख, बट सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन, बट नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 4। तो आपने क्या करना है, इस 4 को डिवाइड करना है, तो सुपर की वैल्यू तैयार हो जाएगी 25,000 रुपीज़, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप हुआ करता था, अब इस क्वेश्चंस के लिए वो सेकंड स्टेप बन जाएगा। तो सुपर का फॉर्मूला होता है जी एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये भी आपने सुपर की वैल्यू निकाली जो कि 25,000 रुपीज़ है, और एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन ही है जी, वो कितना है हमारे पास 80,000 रुपीज़ का। तो आपने 80,000 एवरेज को पुट करना है, माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट। इस नॉर्मल प्रॉफिट को इक्वल से लेफ्ट साइड में ले जाएं तो नॉर्मल यहीं रहेगा। 80,000 माइनस में कीजिए 25,000, तो दोनों का जो डिफरेंस करेंगे हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 55,000 रुपीज़। क्लियर है जी। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप हुआ करता था वो अब हमारा थर्ड स्टेप बन जाएगा जी। उसका फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 करते हैं जी। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करा जो कि 55,000 है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन नहीं, बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है जो कि 10% है जी। चलो जी 10% के नाम की 100 आपने लगा दिया अपोन में। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को एक तरफ रखें 55,000। अब देखें जी ये इक्वल से इस तरफ राइट साइड में मल्टीप्लाई में है, और जैसे ही ये हमारा
इक्वल से लेफ्ट साइड में आएगा तो न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर बन जाएगा, तो 100 अपॉन में 10 हो जाएगा जी। 1 0 कैंसिल कीजिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी 5,50,000 रुपीज़। तो क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था, कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट कीजिए। क्लियर है जी। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड था एंड लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्या रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2023 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स ऑफ रुपीज़ 2 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज़ 4,000। देखो आपके पास असेट्स गिवन है और उस असेट्स के अंदर कैश भी गिवन है। तो देखो कैश भी तो हमारी एक असेट्स का पार्ट है, चाहे वो हमारी करंट असेट हो। तो असेट्स मैंने लिखी हुई है, असेट्स का मतलब होता है टोटल असेट्स, चाहे आपकी वो फिक्स्ड के अंदर नॉन करंट हो चाहे वो करंट हो जी। क्लियर है। तो इस 4,000 को अब मैंने इसमें से माइनस नहीं करना क्योंकि ये भी तो कैश हमारा असेट्स ही है। और इसके जो क्रेडिटर आपके पास कितने गिवन है, 10,000 है जी। ऑन दैट डेट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो कि गिवन है 1,60,000 और जबकि जनरल रिजर्व गिवन है आपको 30,000 रुपीज़ का जी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है जी। एंड दी गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000 एट 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखो जी इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको गुडविल की वैल्यू गिवन आ रखी है। तो जब कभी भी गुडविल की वैल्यू गिवन आ जाए सुपर के अकॉर्डिंगली तो फर्स्ट नंबर आपने करना क्या है जी, गुडविल का फॉर्मूला पुट करना है सुपर प्रॉफिट वाला। तो फर्स्ट नंबर हम लगाएंगे जी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हमारा फॉर्मूला है जी गुडविल का। तो अब हमारे पास देखें जी गुडविल की वैल्यू कितनी गिवन है जिस क्वेश्चन के लिए 36,000 एंड 3 ईयर परचेज भी गिवन है। तो आपने गुडविल की वैल्यू पुट करना है 36,000, सुपर नहीं गिवन बट नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3। आपने इसको डिवाइड करना है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा जी आपके पास 12,000 रुपीज़। अब हमारा जो सेकंड स्टेप बनेगा जी इस क्वेश्चन के लिए सुपर प्रॉफिट, सुपर इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली जो कि 12,000 है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट को तो सेम रखें। तो हमें अगर नॉर्मल की वैल्यू गिवन होगी तो ही तो एवरेज निकल पाएगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और नॉर्मल का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड के भी आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो था सेट्स माइनस लायबिलिटी एंड सेकंड जो आपके पास बड़े वाला फॉर्मूला कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट हो और सेम आपके पास कोई रिजर्व है उसे भी प्लस कर लेंगे जी। तो हमारे पास चेक करते हैं जी, असेट्स 2 लाख रुपीज़ की कैश इंक्लूड ही रहेगा, माइनस नहीं करना। क्रेडिटर आपको गिवन है 10 के, तो 2 लाख में से 10 माइनस कर दीजिए, 190 का आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है जी। अगर और देखें पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल गिवन है 160 और जनरल रिजर्व भी गिवन है 30। अगर हम सेकंड फॉर्मूला लगाएं तो 160 में 30 को ऐड करें तो भी 190 हमारे पास क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी होगी, 1,90,000। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चेक कीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो इस 15% को आपने पुट करना है और 100 से आपने इसे कट करना है जी। तो हम इसे सोल्व करेंगे जी, 19 इंटू 15 करेंगे, हमारे पास जो सोल्व करने के बाद आंसर आएगा जी वो 28,500 रुपीज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब आपने करना है कि जी नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू जो निकल के बाहर आई इस नॉर्मल को आपने यहाँ पुट करना है जी। लो जी, अब आपने एवरेज निकालना है। एवरेज आपका इक्वल से राइट की साइड बैठा रहेगा, उसको आपने नहीं छेड़ना। अब लो जी ये 12,000 है, इस 12 के पास ये 28,000 जब इक्वल से लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो वहाँ निशान चेंज हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा जी। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 40,500 रुपीज़ हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा जो कि क्वेश्चंस के अंदर पूछा हुआ था जी। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करे, सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक कमेंट ही टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है जी। थैंक यू।